स्टार्ट करें? सब पढ़ के हुआ अभी तक? हाँ चित्रेश, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सही है ना? तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? कंटेनिंग वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, सही ना? है ना? मैं देखा बहुत लोगों को शर्म आ रहा है टी शर्ट पहनने के लिए, सही ना? नहीं तो मैं भी पहन लेता, मेरे को भी शर्म नहीं आ रहा है, सही है? चलो अभी ना बेसिक आज का मोटो, ये पूरा चैप्टर का वन शॉट रहेगा और नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रिया है बट एक्चुअल कंसेप्ट तो इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, ठीक है? इधर है मार्कर वगैरह। सब लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर याद है? ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आज का सेशन तुमको बहुत हेल्प करेगा आज के एमसीक्यू टेस्ट में, सही ना? अगर नहीं आ रहा तो घर पे जाओ और पढ़ के आओ। आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जो टेस्ट चल रहे हैं वो तो सब इजी लेवल के चल रहे हैं। इजी लेवल के टेस्ट में अगर तुम 30 में से 25 स्कोर करके खुद को वही सुल्तान मिर्जा समझ रहे हो तो तुमको शर्म आना चाहिए। इस साल का जेडब्ल्यू का रिजल्ट देखा क्या? 100%। किधर से जंप है मालूम है क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में कितना रिजल्ट था मालूम है इसका? 7%। कितना? नहीं देखा वो? नहीं देखा? देखा ना? 7% है जनवरी अटेम्प्ट में और मई अटेम्प्ट में 100% है, सही है ना? इसका मतलब ये नहीं कि उसको जनवरी में कुछ आ नहीं रहा था, बेचारे का नसीब खराब था जो लास्ट के सेट बने थे उसको, सही ना? एग्जाम जितना लेट होगा तुम्हारा उतना डिफिकल्ट होगा समझ के चलने का। अगर 21 से चालू हो रहा है सेशंस और तुम्हारा एग्जाम 21 को ही है तो तुम बहुत लकी हो, और अगर 21 से शुरू हो रहा है 5 फरवरी तक चल रहा है, तुम्हारा पेपर 5 फरवरी को है, तो भी तुम बहुत लकी हो कि तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तो भी लकी हो भाई, सही है? याद रखने का, कभी भी कोई भी पॉइंट पे तुम घुमा के पूरा रिजल्ट 100% निकाल सकते हो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है आज तुम्हारे क्लास में जो 7 निकाल रहे हैं, 8 निकाल रहे हैं, 9 निकाल रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो गधे हैं, तो ऐसे गधे तुमको पीछे छोड़ सकते हैं, सही है ना? बराबर ना? और तुमको लगता है अगर 25 मिल रहा है तो मैं पूरा साल टॉप मारूंगा, जेडब्ल्यू का ईयर 1 अपना ही है, तो सपने देखना अच्छा है, सही है? अरे स्टार्ट। सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्या? सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। जो कम है वो सॉल्यूट है, वो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, सही? अभी किसी ने तो मेरे को डेफिनेशन बोला था अभी, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। क्या बोला था? होमोजेनियस। किसी ने तो मेरे को बोला अभी एक होमोजेनियस वर्ड पढ़ा। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? हमको मालूम नहीं बट हम यूज किया। होमोजेनियस का मतलब क्या? होमोजेनियस का मतलब क्या? होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब देख मैं ना एक इजी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक वेसल लेता हूं, उसमें भरा पानी, इधर वेसल लिया, पानी डाला और उसमें डालता हूं शुगर, सही है? और शुगर को मैं करता हूं पूरी तरीके से डिसॉल्व, स्टर किया, डिसॉल्व किया। अगर मैं इस पॉइंट से चम्मच लेता हूं, ऐसा भरता हूं और टेस्ट करता हूं, तो मेरे को कैसा टेस्ट आएगा? स्वीट टेस्ट आएगा, सही है? मगर अगर मैं ये ए पॉइंट से ले रहा हूं, ए पॉइंट, तो टेस्ट कैसा आएगा? स्वीट टेस्ट आएगा, सही है ना? अगर मैं इधर से स्पून ले रहा हूं बी पॉइंट से, तो टेस्ट कैसा आएगा? स्वीट आएगा, सही है ना? कंडीशन
तुम्हारा नीचे कोई शुगर का डिपॉजिट्स नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ सही तरीके से डिसॉल्व होना चाहिए। सही है। अगर मैं इधर से एक चम्मच लेता हूं तो सी पॉइंट से सेम आएगा। सही है ना। अगर मैं इस पॉइंट से ले रहा हूं तो भी सेम आएगा। सही है ना। मतलब जो टेस्ट इधर से मिल रहा है वही टेस्ट इधर से मिल रहा है, वही टेस्ट इधर मिल रहा है, वही टेस्ट इधर मिल रहा है। मतलब जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन इधर है वो इधर है, वो इधर है और वो इधर है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम चल रहा है। सही है। सही है ना। तुम अगर कलर देखो तो कलर, जो कलर इधर है वही कलर इधर है, वही कलर इधर भी है और वही कलर नीचे भी है। ए बी सी डी चारों पॉइंट पे टेक्सचर सेम है। सही है ना। कलर सेम है और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम दिख रहा है। सही दिख रहा है। सही है। तो इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? होमोजीनियस सॉल्यूशन। सही है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। इधर दूसरा कंटेनर, इसमें भरा पानी और इसमें मैं शुगर नहीं डालूंगा, इसमें मैं डालूंगा मिट्टी। क्या डाला मैं? मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डाला और स्टर कर रहा हूं। स्टर किया स्टर किया स्टर किया और फिर छोड़ दिया। सही है। अब मैं सेम इधर ए पॉइंट लेता हूं। सही ना। इधर ए पॉइंट लिया, चम्मच लिया, अब टेस्ट करूंगा क्या? नहीं ना। उधर टेस्ट क्यों किया? शुगर है भाई, इसको मैं ईटेबल आइटम है, ये टेस्ट करने वाला आइटम है क्या? नहीं। इधर मैं क्या देखूंगा? ये टेक्सचर देखो, कलर देखो। सही है ना। कलर देखो। चलो कलर देखा, इधर मेरे को ब्राउन दिख रहा है। सही है। स्टार्टिंग में जब तुमने स्टर करके छोड़ा है तो पूरा यूनिफॉर्म दिख रहा है। 5 मिनट अगर सेटल होने दूं ना इसको तो ऊपर एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर नीचे थोड़ा सा ब्राउन दिखेगा एक लेयर। अगर मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं तो एकदम क्लियर, बी पॉइंट थोड़ा सा ब्राउन, सी पॉइंट थोड़ा ज्यादा ब्राउन और डी पॉइंट बहुत ब्राउन। सही है। चेंज दिख रहा है। ऊपर से नीचे आते आते सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बराबर ना। ऊपर से नीचे आता है तो मिट्टी बढ़ रही है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, लेयर्स में चल रहा है। सही है ना। जब ऐसा कुछ होता है तो हम इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस, और ये हो जाएगा होमोजीनियस। सही है कि नहीं? होमोजीनियस हेटेरोजीनियस डिफरेंस समझा? सही ना। जीनियस का मतलब कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, डिफरेंट कॉम्पोजिशन। समझा? क्लियर हुआ? होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। तो जनरल टर्म अगर मैं होमोजीनियस यूज करना चाहता हूं तो मैं किधर यूज करूंगा? अगर मेरा सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व होगा ना तो मैं उसको क्या बोलूंगा? होमोजीनियस। कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, मेरे को दिख ही नहीं रहा। सही है। सही है। ऐसे सॉल्यूशन में, ऐसे इधर इधर सब लोग, ऐसे सॉल्यूशन में तुम सॉल्यूट को निकाल सकते हो क्या? वापस सेपरेट कर सकता है? नहीं। सही है। मैकेनिकली फिल्टर विल्टर लगा के, छन्नी वन्नी लगा के शुगर अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया, नहीं होने वाला। इसको तुम हीट कर सकते हो, डिस्टिल कर सकते हो, निकाल सकते हो। सही है। इसको हीट करो हीट करो हीट करो, सारा पानी निकल जाएगा, नीचे जो बचेगा सिंपल तरीके से शुगर बचेगा। बट इस बार तुमको क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे। सही है। वो क्रिस्टल्स नहीं मिलेगा। सॉल्ट वाटर भी तुम देखो, सॉल्ट वाटर को हीट करो बॉईल करो, पानी इवापोरेट हो जाएगा और नीचे जो बचेगा वो सॉल्ट बचेगा। बट कंप्लीटली तुम सेपरेट कर सकते हो क्या इसको? नहीं होएगा, कंप्लीट सेपरेट नहीं होएगा। एक बार लास्ट में शुगर बचा तो शुगर, फिर तुम उसको हीट करना शुरू करोगे ना, शुगर वाटर, तो वो चार हो जाएगा। क्या होगा? चार। कैरमल, कैरमल लिया, कैरमल खाया है? वो कैरमल क्या होता है? चैरिंग ऑफ शुगर की वजह से बनता है। किसकी वजह से? चैरिंग ऑफ शुगर। ये चीज तुमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा। जब मैं कोई शुगर के ऊपर HCl डाल देता हूं ना तो वो हीट से सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ कार्बन। क्लियर हुआ? कब करूं?
चलो अभी सॉल्यूशन का स्टार्ट किधर था, सॉल्यूशन का स्टार्ट किधर था, एक यहाँ पे सॉल्यूशंस में पहला क्या है, सोल्यूट, पहला क्या है, सोल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, बराबर ना, और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। हम लोगों ने एक और स्टेटमेंट पढ़ा था कि द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, बराबर है ना, नहीं पढ़ा था ये, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूट लेता हूं और यहाँ पे सॉल्वेंट लेता हूं, हम लोगों ने केस पढ़े थे ना अलग अलग, अगर सॉल्वेंट यहाँ पे सॉलिड है और सॉल्यूट यहाँ पे सॉलिड है, तो एग्जांपल क्या मिल रहा था मेरे को, एलॉयस मिल रहे थे, सही है ना, सही ना, एग्जांपल क्या मिल रहा था, एलॉयस मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पे ये वापस से सॉलिड, इधर ये लिक्विड, तो क्या मिल रहा था मेरे को, यहाँ पे क्या मिल रहा था, अमलगम, कौन सा अमलगम, सोडियम मर्क्यूरी अमलगम, सही है ना, सोडियम मर्क्यूरी अमलगम। इसमें अपन ने और एक अमलगम पढ़ा था जो था जिंक मर्क्यूरी अमलगम, सही है ना, और एक था जिंक मर्क्यूरी अमलगम, सही है। इसके बाद क्या था, गैस इन सॉलिड, ये क्या था, हाइड्रोजन ऑन पीडी पीटी, सही है ना, ये एक केस था। इसके बाद क्या था, वापस इधर लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर, सही है। अब नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, या अल्कोहल इन वाटर, सही है ना, अल्कोहल इन वाटर। और क्या, गैसोलीन नहीं, गैसोलीन कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, गैसोलीन इथेनॉल ऐड करूं तो फिर कॉम्बिनेशन बैठेगा। जैसे तुम इथेनॉल इन गैसोलीन बोलोगे या इथेनॉल इन पेट्रोल बोलोगे तो ये राइट कॉम्बिनेशन बैठेगा, सही है। गैसोलीन एक ही कंपोनेंट बनेगा, C8 8 कार्बन वाला एक सॉल्वेंट बन जाता है, सही है। लिक्विड इन लिक्विड, गैसोलीन ना यूजुअली एक सॉल्वेंट ही है सिंपल तरीके से, जिसमें इथेनॉल ऐड करके दे रहे हैं, सही है। अभी तुम पेट्रोल भी भराने जाते हो ना, तो पेट्रोल में तुमको 15 से 20% इथेनॉल डाल के देते हैं, तो वो एक सॉल्यूशन हो गया लिक्विड इन लिक्विड वाला। तो इथेनॉल इन वाटर, लिक्विड, गैस, कार्बोनेटेड, ड्रिंक्स, सही है, सही है, या फिर ऑक्सीजनेटेड वाटर। इधर और एक चीज, फिर नेक्स्ट गैस, यहां पे सॉलिड इन गैस, अरे डस्ट इन एयर, यहां पे गैस, लिक्विड, वेपर, वाटर वेपर, या ह्यूमिडिटी, गैस इन गैस, एस, यहां पे एयर, सही है। इधर तक तो इजी था, इधर तक इजी था। इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में अपन ने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स, पहला नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, WB अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही है। यहां पे मोलारिटी था, मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये क्या बनेगा, WB अपॉन MB डिवाइडेड बाई V, सही है, सही है, V लीटर्स में होना चाहिए। इसके बाद मोलालिटी, क्या मिला अपन को, मोलालिटी क्या मिला,
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ये क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, सही है, डब्ल्यू ए केजीज में होना चाहिए, सही है। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, सही है। इसके बाद अपन ने और एक देखा था मास परसेंट का, सही है ना, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट परसेंट, ऐसा था ना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, वेट बाय, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं वेट परसेंट इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, मास बाय मास, ऊपर मास किसका, सॉल्यूट का, नीचे किसका, सॉल्यूशन का, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ये हो जाएगा इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे और एक वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 100। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक और बचा नॉर्मेलिटी, एक और बचा जो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सही है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एक्स, सही है ना। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा इक्विवेलेंट वेट लिखता हूं पहले, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास एम बी बाय एक्स, सही है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मास अपॉन डब्ल्यू बी, सिंबल ही लिखता हूं, डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सही है। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स खत्म, बराबर, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म खत्म। इसके बाद क्या था, और इसके बाद सीधा सॉल्युबिलिटी था, हेनरीज लॉ, सही है ना, अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे हेनरीज लॉ क्या बोल रहा था, एट अ गिवन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, सही है ना। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू KH इंटू P, तो KH इक्वल्स टू S बाई P। KH का यूनिट क्या बन रहा था, मोल पर लीटर बार, सही है। हाँ इधर तक KH खत्म हुआ। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, हेनरीज लॉ के बाद था रॉल्ड्स लॉ जो सीधा बता रहा था PA इक्वल्स टू एक्स ऑफ A इंटू P नॉट A, सही है ना। P डाल्टन्स लॉ PB इक्वल्स टू XB इंटू P नॉट B, सही है ये चीज, सही है। ये तो अपन ने देखा था लिक्विड का मोल्स बता रहा था, ये लिक्विड का मोल्स बता रहा। अगर मैं वेपर का मोल्स बताऊं तो क्या हो जाएगा, PA इक्वल्स टू YA इंटू P नॉट A। ये किसके लिए, ये लिक्विड, प्रेशर ओवर लिक्विड, ये प्रेशर ओवर गैस मतलब वेपर, सही है। इधर PB इक्वल्स टू YB इंटू P नॉट B, सही है। ये भी खत्म हुआ। इसके बाद अपन ने क्या किया था, रॉल्ड्स लॉ पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था, रॉल्ड्स लॉ में मालूम है अपन को PT इक्वल्स टू PA प्लस PB, सही है। कंडीशन क्या था, दोनों वॉलेटाइल होने चाहिए। अगर दोनों वॉलेटाइल है तो दोनों ऐड होंगे, अगर एक वॉलेटाइल है एक नॉन वॉलेटाइल है तो दूसरा अपने आप गायब हो जाएगा, सही है। अगर ये PT इक्वल टू PA प्लस PB है तो ये क्या, नहीं समझा ये, इधर कोई डाउट, वो दो केस है, वो पहला वाला केस बोल रहे थे हम लोगों ने, वो वाला केस यूज ही नहीं किया, वो वाला केस यूज नहीं किया।
P, यहाँ पे पी ए क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए को क्या किया था, 1 माइनस एक्स बी कर दिया था। सही है ना, तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट। ये अल्टीमेट फॉर्मूला मिला था मेरे को। ये किसका फॉर्मूला है, रॉल्ड्स लॉ का, जब दोनों वॉलेटाइल है। सही है ना, ये क्या है, जब दोनों वॉलेटाइल है, अगर दोनों में से कोई एक नॉन वॉलेटाइल है, एक वॉलेटाइल है, तो पी टी इक्वल्स टू पी ए क्यू पी बी इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। बराबर ना, बराबर ना। इसके बाद अपन ने ग्राफ बनाए थे, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन। अगर मैं पॉजिटिव डिविएशन बोल रहा था तो ये कुछ ऐसा मिल रहा था मेरे को, यहाँ पे ये पीटी है, ये क्या है, पीटी है, ये पी नॉट ए था, ये पी नॉट बी है। सही है ना। अभी पॉजिटिव डिविएशन के लिए क्या आएगा ऊपर, ऐसा था, ये पॉजिटिव डिविएशन। सही है, इसके बाद नीचे ये वाला नेगेटिव डिविएशन। सही है, इधर क्या आया, ये क्या है, पॉजिटिव डिविएशन, ये क्या है, नेगेटिव डिविएशन। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, इसके एग्जांपल्स देखे थे, आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ा था। आइडियल सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशंस जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं। सही है ना। उसके बाद जब हम उनके दो वॉल्यूम्स कंबाइन करते हैं तो उनका डेल्टा वी 0 मिलता है मेरे को, मतलब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। सही है ना। जब मैं ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जो आइडियल सॉल्यूशन बना है, तो जो दो आइडियल सॉल्यूशंस को मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो इसमें डेल्टा वी 0 हो जाएगा, v2 माइनस v1 0, डेल्टा वी 0, डेल्टा एच 0। सही है ना। डेल्टा एच एंथैल्पी था जो 0 मिल रहा था। क्लियर इधर तक कि नहीं? सही ना। किसी को कोई डाउट इधर? सही। डेल्टा एच एंथैल्पी 0 मिल रहा था हमको। सही। और कुछ था उसमें? डेल्टा एच पॉजिटिव मिलता था, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, एंट्रोपी पॉजिटिव मिलेगा। सही है। और कुछ? वो तो वही हो गया ना, वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में आएगा, सही है। मतलब बराबर है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला अगर 300 है, ये वाला अगर 200 है, तो इन दोनों के बीच में वेपर प्रेशर आएगा। सही है। पॉइंट बहुत अच्छा था। उसके बाद और कुछ नहीं है। नॉन आइडियल कंडीशन एकदम उल्टा था, डेल्टा वी 0 नहीं होगा, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। सही है। डेल्टा जी अगर मैं तुमको सिंपल बता रहा हूं, अगर मैं डेल्टा एच पढ़ रहा हूं, सही है, डेल्टा एच का सिंपल मतलब क्या होता है? एंथैल्पी। इनको बोले मतलब क्या है? एंथैल्पी। मतलब तुम कितना एनर्जी डाल रहे हो, कितना एनर्जी निकाल रहे हो। सही है। अगर मैं एक सिंपल केस पढ़ रहे, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, और गैस से फिर उल्टा आ सकते हैं, इधर से और उल्टा आ सकते हैं। सही है। अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं तो मेरे को जो एनर्जी लगेगी 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस एनर्जी को मैं बोलूंगा एंथैल्पी। क्लियर हुआ? 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को क्या बोलूंगा मैं? एंथैल्पी। क्लियर हुआ? अगर मैं 1 डिग्री से ऊपर बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसको बोलने लगूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पढ़ा ये चीज? पढ़ा? थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा रहेगा लास्ट ईयर। 1 डिग्री से बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही। अगर मैं 1 मोल कन्वर्ट करना चाहता हूं तो जो एंथैल्पी लगती है वो एंथैल्पी बोलूंगा मैं। यहां से यहां मैं क्या कर रहा हूं? यहां से यहां कर रहा हूं, मैं इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। इधर से इधर में क्या कर रहा हूं? वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सही है ना। अगर मैं तुमको यहां पे बताता हूं, इसका कंडीशन है H1, ये है तुम्हारा H2। सही है। और मैं इधर से इधर जा रहा हूं, तो मेरे को मालूम है H2 इज ग्रेटर देन H1। सिंपल H2 इज ग्रेटर देन H1। इधर समझ रहे हैं?
इवन H2 इज ग्रेटर देन H1, तो डेल्टा H का वैल्यू मिलेगा मेरे को पॉजिटिव। सही है। इसके केस में आइडियल गैस में, आइडियल सॉल्यूशन में तुम स्टेट चेंज नहीं कर रहे, सही ना, तुम स्टेट चेंज नहीं कर रहे, तो वॉल्यूम जब ऐड कर रहे हो तो ना एनर्जी रिलीज हो रही है ना एनर्जी गेन हो रही है। तो जितना एनर्जी H1 में है उतना ही एनर्जी H2 में है। सही है। तो डेल्टा H तुमको मिल रहा है 0। सही है। एंथैल्पी क्लियर हुआ? एंथैल्पी क्लियर हुआ? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी मतलब एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, उसमें अगर एनर्जी है तो वो खुद से वो रिएक्शन आगे बढ़ाता है, स्पॉन्टेनियस। जैसे मैं तुमको एक इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वाटरफॉल, वाटरफॉल तुम ऊपर से पानी देखते हो खुद से नीचे गिरता है। सही है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है। सही है ना, सही है ना, ये खुद से हो रहा है, तुमको कराने का जरूरत है क्या? तो वाटरफॉल के ऊपर खड़े रह के बाल्टी से नीचे पानी डाल रहे हो क्या? नहीं, खुद से जा रहा है। सही है। जब ये खुद से जा रहा है तो मैं इसको बोलता हूँ स्पॉन्टेनियस। क्या बोलता हूँ इसको? स्पॉन्टेनियस। अगर मैं ऊपर देखो, ऊपर कंडीशन है G1, नीचे कंडीशन है G2। सही है। तो ऊपर से जब नीचे आया तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आया, तो मतलब G1 G2 से बड़ा है कि छोटा है? G1 ऊपर है तो हायर एनर्जी लेवल है, G1 बड़ा है। तो अगर मैं डेल्टा G निकालने की कोशिश करूंगा तो G2 माइनस G1 होगा, तो ये क्या मिलेगा मेरे को? नेगेटिव। तो ये सब क्या हो जाएंगे? स्पॉन्टेनियस, खुद से गिर रहा है ना, खुद से गिर रहा है। अगर यही पानी को मेरे को वापस ऊपर पहुंचाना हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मुझे प्रेशर मोटर लगेगा। सही है। तो उस केस में तुमको क्या मिलेगा? डेल्टा G पॉजिटिव। आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी चीज ऐसी है जो रिएक्ट नहीं करती। सही है ना। अपन ने पढ़ा ना कि एंथैल्पी जीरो, एंथैल्पी जीरो कब होता है? जब रिएक्शन ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है। ऐसा रिएक्शन होता है क्या? अगर कोई रिएक्शन चल रहा है तो या तो वो हीट रिलीज करेगा या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। सही है ना। बट अगर डेल्टा H 0 बोला गया है तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा। रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं हम? खुद से रिएक्शन होने को। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो अगर मैं तुमको बोलूँ भाई खुद से पढ़ लेना, बट तुम घर पे जाकर पढ़ते ही नहीं हो। सही है ना। तुम खुद से पढ़ रहे हो क्या? नहीं, मुझे कंटिन्यूसली एक एक डोज देना पड़ रहा है, पढ़ फिर पढ़ फिर पढ़। तो ये स्पॉन्टेनियस हुआ क्या? नहीं हुआ। खुद से नहीं चालू हो रहा, ये खुद से नहीं पढ़ रहा, मेरे को पीछे भागना पड़ रहा है, मेरे को एनर्जी डालनी पड़ रही है। सही है ना, सही है ना। अगर मैं तुमको बोलूँ पढ़ ही नहीं रहा, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो पढ़ा है, पढ़ नहीं रहा, बस बैठा हुआ गिरा पड़ा है, नहीं पढ़ना। अगर कहीं रिएक्शन नहीं हो रहा तो हम उस केस को नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो G1 इधर बड़ा है, G2 इधर छोटा है, तो ये स्पॉन्टेनियस हुआ वाटरफॉल। तो डेल्टा G मेरे को क्या मिल रहा है? नेगेटिव। डेल्टा G नेगेटिव मतलब तुम्हारे पास पहले बहुत एनर्जी थी, तुमने वो एनर्जी को रिएक्शन में यूज कर लिया, अब तुम्हारे पास फ्री एनर्जी खत्म हो गई। एंथैल्पी मतलब बाहर से आती हुई एनर्जी। सही है। गिब्स एनर्जी मतलब, गिब्स फ्री एनर्जी मतलब बॉडी के अंदर की एनर्जी जो वो यूज कर रहा है। क्लियर हुआ? गिब्स फ्री एनर्जी मतलब सिस्टम की एनर्जी। सही है। एंथैल्पी मतलब बाहर से हीट डाली जा रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ ना। गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। रिएक्शन हो ही नहीं रहा। अगर रिएक्शन होता तो डेल्टा H नेगेटिव होता क्या? जीरो होता क्या? डेल्टा H तुमको क्या मिल रहा है आइडियल सॉल्यूशन में? जीरो। क्या मिल रहा है? जीरो। अगर डेल्टा H जीरो है तो ना एनर्जी जा रही है ना एनर्जी आ रही है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो डेल्टा G क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे रुक जाओ, इधर तक समझा? इधर तक जैन ये समझा? ये समझा? एक सिंपल केस, G1 बड़ा है
G2 से, मतलब पहले एनर्जी ज़्यादा थी, अब एनर्जी खत्म हो गई, तो डेल्टा जी क्या मिलेगा, G2 माइनस G1, तो ये मिला नेगेटिव। सही है। अगर मैं बोलूँ G1 से G2 बड़ा है, सही ना, एक ऑब्जेक्ट है, उसने बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब की और रिएक्शन शुरू कर रहा है, मतलब बाहर से एनर्जी लेने के बाद ही रिएक्शन शुरू कर रहा है। सही है। तो पहले एनर्जी कम थी, बाहर से एनर्जी ऐड हुई, अभी रिएक्शन कर रहा है। सही है ना, तो G2 बड़ा हो गया। अब इस केस में डेल्टा जी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सही है ना। ये केस भी नहीं दिख रहा आइडियल सॉल्यूशन में। सही है ना, सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है क्या, तुम एनर्जी डालने की कोशिश करो तो भी नहीं हो रहा। सही है। बट अगर मैं इधर 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 इधर, मतलब तुमको समझ रहा है ना, एनर्जी आ रही है ना एनर्जी जा रही है, तो या तो डेल्टा जी 0 चल रहा है, सही है, या तुम एनर्जी डालो शायद रिएक्शन बढ़ जाए। सही है। ये दो केस दिखेंगे, ये तो नहीं दिखेगा। समझा। इसका मतलब क्या, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब क्या, रिएक्शन होगा, गारंटी होगा। सही है, मतलब गारंटी, तुम ऐसे छोड़ दो तो भी खुद से करेगा रिएक्शन। समझा ये। बट अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी डालो करेगा, डेल्टा जी 0 है तो एनर्जी डालो करेगा। डेल्टा जी 0 है मतलब G1 इक्वल्स टू G2, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी अभी है। रुको, अभी भी शायद बाउंसर गया तुमको, अभी बाउंसर गया, इधर 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 वापस वापस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सही है। अगर मैं बोलता हूं मैंने एक लिक्विड है H2O है, सही है, इसमें एक सॉल्यूट ऐड किया, क्या किया, एक सॉल्यूट ऐड किया, मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं NaCl, ठीक है, मैंने सॉल्यूट ऐड किया। अब ये रिएक्शन अगर मैं बोलूं ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है, ना हीट एब्जॉर्ब करेगा ना हीट रिलीज करेगा। सही है। जब ये सिर्फ H2O था तो इसमें एनर्जी थी H1। सही है। मैंने सॉल्ट डाला, एनर्जी एंथैल्पी H2। सही है, एंथैल्पी H2। जब ये दोनों मिक्स हो गए तो कोई एनर्जी ना रिलीज किया ना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो जितना पहले था उतना ही अभी भी है, तो मैं बोलूं H1 इक्वल्स टू H2। सही है। सही है। तो डेल्टा H क्या मिलेगा मेरे को, 0। सही है। सही है। अगर मैं फिर फ्री एनर्जी की बात करता हूं, जब वाटर था तब फ्री एनर्जी थी G1, और इसने ना एनर्जी एब्जॉर्ब की ना एनर्जी रिलीज की, तो इधर G2 क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, दोनों कंडीशन सेम है। सही है ना। तो G1 इक्वल्स टू G2, तो ये डेल्टा जी क्या मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। क्लियर हुआ, समझा कि नहीं। ये एक कंडीशन तुमको दिख रहा है, अभी जहां तक तुमने पढ़ा तुमको यही समझ में आ रहा है अभी। सही है। सही है। बट अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा तो ये है। बट कहीं अगर मैं हीट कर दूं और फिर रिएक्शन हो जाए, सही है ना, मैं हीट करूं फिर रिएक्शन हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस, मैंने हीट डाला। सही है ना, मैंने हीट डाला, तो अभी सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा, पहले G1 था अब G2 है, तो G2 बड़ा हो जाएगा, तो डेल्टा जी मिल जाएगा पॉजिटिव। सही है। मतलब ये तुमको दो केस मिल जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन में, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। कब, जब मैं उसके रेंज के बाहर चला जाऊंगा तब। क्लियर हुआ। ये वाला पार्ट तुमको तभी मिलेगा जब ये चेंज होगा। समझा। और अपन पढ़ते हैं ना हमेशा, नो सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। सही है। तो सबके केस में ये तो फॉलो हो ही रहा है। क्लियर हुआ। फिलहाल तुम्हारा सिलेबस इधर ही भागेगा फिर। समझा ये। डेल्टा सिस्टम, डेल्टा एस एंट्रोपी आता है, एंट्रोपी बढ़ जाएगा सिस्टम का, सराउंडिंग कम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर दो सॉल्यूशन तुम मिक्स कर रहे हो, तो इधर दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो, सही है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो एंथैल्पी 0 है, तो अंदर का मूवमेंट ज्यादा होगा,
क्योंकि अब वॉल्यूम उतना ही मिल रहा है इनको, सही है, तो एंट्रोपी ऊपर चला जाएगा, सही है। बट बाहर से अंदर हीट नहीं आ रही, सही है, बाहर से अंदर हीट आ रही है क्या, तो यूनिवर्स के सराउंडिंग में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, सही है, सराउंडिंग के एंट्रोपी में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुआ? नहीं, ये थर्मोडायनामिक्स में पहुंच गए सीधा, ये सब थर्मोडायनामिक्स में है, ये पूरा तुमको एकदम अच्छे से तभी समझेगा जब थर्मोडायनामिक्स खत्म होगा, उसके पहले नहीं होने वाला। थर्मोडायनामिक्स के बाद ही सब मस्त समझेगा, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, सब उधर जाएगा। वापस आओ इधर, वापस आओ। अभी इसमें अपन ने और क्या पढ़ा था रॉल्स लॉ के बाद? रॉल्स लॉ का ये इक्वेशन अपन ने खत्म किया, उसके बाद क्या किया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन रहा था, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी। ये P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू यहाँ पे N ऑफ बी अपॉन N ऑफ ए। याद रखने का, इसके लिए अगर तुमको सीधा मोल फ्रैक्शन दिया है तो तुम सीधा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर तुमको सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, सॉल्यूट का नाम दिया है, सॉल्वेंट का नाम दिया है, तो यहाँ पे इस केस में एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी नहीं करने का, सही है। क्यों ऐसा? मैंने नीचे से एन बी क्यों निकाल दिया नीचे से? क्योंकि एन बी बहुत छोटा है, सही है ना। याद रखने का, जितने भी तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला कंडीशन है कि तुम्हारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, सही है ना। क्यों ऐसा? कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो क्या ही फर्क पड़ेगा, समझ रहे? सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट कब होगा? जब सॉल्यूट बहुत कम होगा, तो एन बी तो बहुत कम हो जाएगा, समझा ये। बट ये कम क्यों होना चाहिए? कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो इनमें इंटरैक्शन शुरू होता है, जैसे कि डिसोसिएशन, एसोसिएशन, सब शुरू हो जाता है, सही है। तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगते हैं, रिएक्ट नहीं होते, कंबाइन होते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुमको फिर गड़बड़ मिलने लगेगा, एरर मिलने लगेगा तुम्हारे वैल्यू में। क्लियर हुआ? समझा इस चीज कि नहीं? यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए होना चाहिए, प्लस एन बी नहीं लेने का, सही है। तो ये क्या मिलेगा तुमको, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इसमें मैंने और एक चीज निकाल लिया था, एम बी को एक साइड रख के, सही है ना। ये क्या बन गया था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। देयरफॉर एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नॉट ए अपॉन डेल्टा पी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला देखा था, कब यूज करना है, जब तुमको पूछा है फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, सही है। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इतना पार्ट आ गया, ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही ना। ये क्या है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सही है। एलिवेशन इन, ये समझाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, ये ग्राफ बनाया था अपन ने ऐसा, सही है। इधर टेम्परेचर है, इधर वेपर प्रेशर है। एक पॉइंट ऐसा था, एक प्लॉट ऐसा था, यहां से लेके मैं ये लाइन देखा, इधर ये मिल रहा था। अब यहां पे ये क्या है तुम्हारा, टी नॉट बी, ये क्या मिल रहा था, टी बी, सही है। तो तुमको फॉर्मूला क्या मिल रहा था, टी डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, सही है। और क्या था इसमें, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, सही है। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी,
डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलारिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। सही है। ये क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एम बी को एक तरफ लिया तो एम बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये वापस एक नया फॉर्मूला मिला अपन को। मोलार मास कब जब अपन को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। सही है। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुआ। अब थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन। ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सही है। नेक्स्ट क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सही है। इधर क्या था? डेल्टा टी। अच्छा, ग्राफ था यहाँ पे पहले। सही है। यहाँ पे ग्राफ था ऐसा, एक प्लॉट इधर मिल रहा था मेरे को, वापस दूसरा प्लॉट इधर मिल रहा था मेरे को। सेम के लिए मेरे को ये पॉइंट मिल रहा था, एक ये पॉइंट मिल रहा था मेरे को। क्या बना रहा भाई? एक पॉइंट ऐसा था। सही है। दूसरा पॉइंट कैसा था? ऐसा। अगर मैं सेम टेम्परेचर बताऊं, ये चीज आया दो पॉइंट मेरे को। यहाँ पे क्या है? टी बी, ये एफ और ये टी नॉट एफ। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। सही है। यहाँ पे फिर अपन को एक वैल्यू मिला था एम बी इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ। सही है। ये था। इसके बाद अपन को ऑस्मोसिस मिला था। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन एक चल। बहुत इजी था ना। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन। मोमेंट ऑफ हमेशा सॉल्वेंट, मोमेंट ऑफ पार्टिकल बोल दो सही रहेगा। मोमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सही है। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सॉल्वेंट, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सॉल्वेंट। सही है। इट कैन बी अपोज्ड, इट कैन नॉट बी अपोज्ड। सही है। इट नीड्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट डजंट नीड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आया? सिंपल। इसके बाद अपन ने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या था? द एक्सेस प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सही है ना? बराबर ना? The excess pressure applied on the solution to prevent the flow of solvent through a semi-permeable membrane. Easy ना कि नहीं? वापस चल चित्रेश बोल। ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू अ semi-permeable membrane। सही है। चल पंच। क्या बोल रहा भाई? टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। वापस वंस मोर। देख के भी गलत बोलते रहे। अरे भाई जल्दी बोल। क्या भाई? बोल जल्दी बोल। हाँ? The excess pressure applied on a solution to prevent the flow
of solvent through a semi-permeable membrane is known as osmotic pressure. सही बोल वापस पंच. अरे भाई हाँ, to prevent the flow सेमी ओ भाई गुज्जू वाइब जा रहा है एकदम. वापस वापस. सेमी परमिएबल. ठीक है, होता है एंड स्पेलिंग आता है ना. हाँ बस आया इधर. चल अनुष्का. एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू व्हाट सॉल्यूशन. हाँ हाँ बोला. ऑन सॉल्यूशन. सेम नहीं है वो. सेम नहीं है. बेंच में है ना. मैं बेंच पे बैठता हूँ, मैं बेंच में बैठता हूँ. फर्क है ना. सही ना. मैं चेयर पे बैठता हूँ, मैं चेयर में बैठता हूँ. सही ना. सर मोबाइल पे बैठी हूँ, सर मोबाइल में बैठी हूँ. फर्क है ना. हाँ बोल. ऑस्मोसिस का डेफिनेशन अंदर डाल के बोली रहे हो. हार्ड एकदम. चल अरे भाई सॉल्यूशन अंदर से प्रेशर डाल रहा है क्या तेरे को. तो फ्लो ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर डालो तो सॉल्यूशन का फ्लो रोकेगा. क्या हो रहा है. क्या बोलूं मैं. लास्ट टाइम चिल्ला के डेफिनेशन बोला था. द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन. सही है ना. टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. हाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ. अरे सॉल्वेंट से कितना प्यार है इन लोग को. हर जगह पे सॉल्वेंट. इनका आंसर देखो मेरे को इकोनॉमिक्स याद आता है. इकोनॉमिक्स पढ़ा है तुमने. नहीं 10th स्टैंडर्ड में नहीं. मेरे टाइम पे था ना भाई इकोनॉमिक्स का आंसर देखोगे ना तुमको इकोनॉमिक्स के आंसर में 10-15 बार इकोनॉमिक्स दिखेगा. क्या ही. हाँ वापस ये वैसे ही बोल रही हो. द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्वेंट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या बात है भाई. क्या रमी लड़का है रे. ऐसा नहीं खा रहे, ऐसा खा रहे रे. चल जनिस. हाँ सिंपल. सही है. चल श्रेया. वेदांत तो तैयार हो रहा है मेरे पास. अगला मेरे को देखा मेरे को देख रहा है वो. चल यश. मैं तेरे को नहीं देख रहा था, मैं यश को देख रहा था. ये भी ऐसा नहीं ऐसा खा रहा है. सेमी मेम्ब्रेन. वापस
अच्छे से मजा आ रहा है मेरे को, तेरा आवाज कान को अच्छा लग रहा है। दांत में तार है तो कुछ भी बोलेगा, सुनाई दे रहा है मेरे को। एक काम कर, तू बोल। भाई सर स्टार्ट बोलो। नहीं, टेस्टिस जो डिसेंडो के नीचे आया ना, वो फिर एसेंडो के ऊपर जा रहा है ना? वो मेरा मतलब समझ गए। बोल जल्दी बोल। किसके ऊपर प्रेशर आएगा? मेरे ऊपर? भाई 2 मिनट माइक बंद करो क्या? 2 मिनट बस। इधर तक समझा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर? पाई वी, राइट बोला, राइट बोला, राइट बोला, सही जा रहा है। वेदांत टॉप मारेगा आज का टेस्ट, आज का टेस्ट वेदांत टॉप मारेगा। देख बस वो रॉन्ग वाले पे 29 आएगा। रॉन्ग वाले पे 29, बाजू में 1। मम्मी किधर से ढूंढ रही है? नीचे से फर्स्ट है भाई। सुना सुना लग रहा है लाइन, रिसेंटली सुना है लग रहा है। पाई इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, सही है। पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर टी। आए इधर? किसी को डाउट? इधर तक कोई प्रॉब्लम? सही है। चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म हुआ, सही है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था वेंट ऑफ फैक्टर। इसके पहले अपन ने यहाँ पे एक एमसीक्यू कराया था जिसमें हमने बर्कली एंड हार्टली एक्सपेरिमेंट में पोरस स्पॉट के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स लगाया था। वो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था तने? मैं काला है पर इसको बराबर दिखता है ना? पीछे पेज पलटाना, फेंक के मार्कर उनके फेंक के मारूंगा। पेज पलट रहा है, पलट पलट पलट, बोल बोल। मैं नहीं था सर, मैं गाँव गया था, मैं उधर चिल कर रहा था, सही ना? चल केविन, आंसर आती है खंडाला, आंसर। अबे क्वेश्चन रिपीट करो। बर्कली एंड हार्टली एक्सपेरिमेंट देखा था, अंदर पोरस स्पॉट था। सर कौन बर्कली कौन हार्टली? अंदर पोरस स्पॉट था। इसमें हमने एक मेश लगा, मैं तुमको बोला एक मेश बनता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, सही है ना? सही ना? तो यश आंसर देने के लिए ऐसा एक्साइटेड है। मेरे को पूछ, मेरे को क्या आता है? तेरे को आता है? तेरे को आता है? आता है? बोल। क्यूप्रिक, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। इधर एक सिंपल चीज याद रखो, Cu प्लस यहाँ पे Cu2 FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है। एमसीक्यू लिखाया भी था शायद में, सही है। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, सही है। पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ोगे चलेगा, ये पढ़ के जाओ, ये काफी है पूरा एक्सपेरिमेंट है, सही है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? इसमें क्या पढ़ा था अपन ने? इसमें अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक एसोसिएशन देखा था, एक डिसोसिएशन देखा। एसोसिएशन मेरे को मालूम पड़ गया था कि I इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब यहाँ पे आफ्टर अपॉन बिफोर, सही है। तो I का वैल्यू 1 से बड़ा था कि कम था? क्योंकि नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा, सही है ना? तो ये क्या एसोसिएट हो रहा है, तो I का वैल्यू स्मॉलर देन 1, सही है। इसमें भी सेम, I इक्वल्स टू आफ्टर अपॉन बिफोर, सही है। तो I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रहा था, सही है ना? सही ना? इसमें बीच में और एक मिल रहा था I इक्वल्स टू 1,
जब ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है। सही है। इसमें अपन ने और एक केस पढ़ा था, इसमें और एक केस पढ़ा था कि भाई कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा। सही है ना, डिसोसिएट हो रहा है बट कंप्लीटली नहीं हो रहा। तो मेरे को मालूम था कि उसमें नंबर ऑफ आयंस कितना था, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना था, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। सही है। तो यहाँ पे क्या था, 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस एन अल्फा आ रहा था। यहाँ पे 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, ये क्या बोला था, 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे एन माइनस 1। सही है। तो यहाँ पे मेरे को मालूम है कि आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 अपॉन 1 आ रहा था। सही है ना, सही है ना। तो यहाँ पे क्या मिला, आई माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा एन माइनस 1। तो अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये सिंपल था किसका, डिसोसिएशन का। जब कोई भी सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है तो ये वाला कंडीशन मिलता है तुमको। सही है। प्लस करने का एन अल्फा प्लस एन अल्फा, ये होएगा ना, ये होएगा ना। अल्फा तो दोनों के लिए सेम है। सही है ना। अगर मैं बोलूँ एक पे 2 अल्फा मिल रहा है प्लस एक पे 3 अल्फा मिल रहा है तो मैं ऐड कर सकता हूँ अल्फा। अल्फा तो सेम ही है ना दोनों के लिए। सही है ना। 2 इंटू अल्फा, अगर मैं अल्फा 0.5 लेता हूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, उसका वैल्यू हो जाएगा 1.5, टोटल हो जाएगा 2.5। सही है, सही है। इसके लिए मैं एन अल्फा लिखा, एन अल्फा प्लस एन अल्फा, 2 एन अल्फा नहीं लिखा, ये चीज खाली था। सही है। पूरा चैप्टर हुआ सॉल्यूशंस का, वन शॉट। सही है। बुक का ये साइड वाला पेज, ये वाला ऐसा लैंडस्केप मोड पे पूरा लिखो फटाफट, पूरा एक ही पेज पे आएगा, आया एक ही पेज पे आएगा। लिखो लिखो लिखो, या ऐसा लो पूरा, वापस वापस वापस। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, फटाफट लिखो। अरे यार ये भाई बैंड बजाएगा लगता है आज क्या ना। लिखो लिखो वापस भाई, कोई खराबी नहीं इसमें, मेरे को कोई गाई नहीं है। ये चैप्टर जितना अच्छा जाएगा ना आयनिक इक्विलिब्रियम, उतना अच्छा लगने वाला तुमको, इतना मेरा गारंटी है। अगर ये चैप्टर तुमको मजा नहीं आ रहा ना तो आयनिक में डबल रोने वाले हो। आयनिक में पीएच करके एक बड़ा कंसेप्ट आने वाला है। सही है। इधर ये जो तुमने इतना सा किया ना, इतना सा, इधर से आयनिक कंटिन्यू हो रहा है। सही है। फटाफट। कोई मोबाइल में फोटो वोटो नहीं, सर मोबाइल में फोटो लेके मैं बाद में छाप लूंगा, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं। दौड़ेगा दौड़ेगा। अरे गवार, वन शॉट किसको बोलते हैं हम? तो रिवीजन नोट्स बनाते हो क्या? रिवीजन नोट्स बनाते हो ना? रिवीजन नोट्स पूरा बुक होता है क्या तुम्हारा? सॉल्यूशन का पूरा बुक, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा बुक लेके बैठोगे क्या? हाँ, तीसरे पेज में तो पूरा बैठेगा। अबे यहां से लेके यहां तक लिखना है, हैंडराइटिंग बड़ा बड़ा करके लिखो, जरूरी नहीं है। याद रख, पूरा बायोलॉजी का एक चैप्टर एक पेज में खत्म करते हैं, चीट बनाते खत्म करते हैं ना। हाँ, अबे तेरे को इधर से लिखने कौन बोल रहा है शुरू करने के लिए? इधर से लिख। हाँ लिख फटाफट। कैसे है रे, इनको ये भी सिखाना पड़ रहा है। ये सब भी सिखाना पड़ता है भाई। वापस नहीं, 10 बार लिखाऊंगा। तुम क्वेश्चन बैंक खोलने तो एक बार, चैप्टर पूरा रिवाइज हुआ ना तुम्हारा, मैकेनिकल खत्म हुआ ना, उसके अगले दिन तुमको मैकेनिकल क्वेश्चन बैंक देने वाला हूं। सही है। मैकेनिकल का क्वेश्चन बैंक रेडी है। ऐसे ही लिख, ऐसे लिखाएगा पूरा।
ये पार्ट, हाँ ये पार्ट इधर खत्म हो जाएगा, ये वाला सही है। एकदम शॉर्ट कट शॉर्ट करके लिखो पूरा। कलर पेंसिल नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, एक ही पेन से लिखो। ये अलग अलग, एक तो लिख नहीं पा रहे, ऊपर से अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं। मुंह से मूंगफली नहीं टूट रही। हाँ बराबर, ऋषि बराबर बोला। ऋषि बराबर बोला। ऋषि क्या बोला? ऋषि बराबर बोला। ऋषि कंप्लीट किया सेंटेंस। बट सबसे ज्यादा हंस कौन रहा है मालूम है क्या? सिद्धांत हंस रहा है सबसे ज्यादा। भाई एक आरसीबी का एग्रेशन बोल रहा है और एक पर्सनल लेवल पे एग्रेशन बोल रहा है। नहीं अभी लास्ट लास्ट में अच्छा खेल रहा है, अभी मालूम पड़ गया ना हारने वाला है। स्क्रिप्टेड। कल तो हैदराबाद पागल हो गया था लगता है, 10 ओवर भी खत्म नहीं किया वो। मैं सोचा घर जाके देखूंगा। मेरे घर पहुंचने तक खत्म हो गया मैच। केएल राहुल को दिन में तारे दिखा देता था ऐसा पूरा सुन्न हो गया था वो। देखा क्या उसका इंटरव्यू? देखा क्या वो? अरे वो ऐसा बता रहा था, मेरे को समझ नहीं रहा, मार रहे लोग करके, ऐसा मार रहे समझ में नहीं आ रहा। अड़के होएगा, टेस्ट में काम आएगा तुमको, फिर बोलो मत सिखाता नहीं सर। ओ भाई क्या बोलूं मैं अब। क्या हुआ? नहीं टेस्ट तो सॉल्यूशंस का ही है 100%। थियरी नहीं, एमसीक्यू। थियरी ऐसा लिखे क्यों? बहरा वहरा क्या? थियरी बोलिए ऐसा, थियरी बहरा है क्या? मैं थियरी बोल रही हूँ, मेरे को मालूम पड़ रहा है लिखने का पेपर होता है। एक्चुअल ना गलती नहीं है, अरे गलती नहीं है, ये जेंडर का प्रॉब्लम है, ये जेंडर का ही प्रॉब्लम है। द लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस। हाँ नो टेस्टोस्टेरोन नो इंटेलिजेंस, खत्म। यही होता है, नेचर का रूल है ये। तो ओ भाई अरे काश वेदांत इतना जोर से ऑस्मोसिस का डेफिनेशन भी बोलता। वेदांत तारीफ था कि बेइज्जती? तारीफ। ये भी सार्केज्म लग रहा है तेरा। अरे यार अभी वो इधर तक तो आ गए एक ही पेज में, आप लिख के दो। देख नहीं मैं लिख के देता हूँ। हाँ एकदम एकदम अच्छे से लिख के देता हूँ, डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा देखो। पेज फाड़ देने का, वापस लिख, ढंग से नहीं लिखा। किन किन लोगों ने ये सब पहले लिखा था? मेरे बोलते टाइम लिख रहे थे।
लिखो लिखो, 2 बार लिखो, वापस लिखो। मैं जब लिखा रहा हूँ तब तुमको लिखने की क्या जरूरत है? मैं बता रहा था ना ये सब। हाँ, मैं बता रहा था ना ये सब। अब हमको लगा अब इशारा ऐसा है तो कुछ भी करेगा, है ना। हमको ऐसे लगा हमारा एक छोटा सर को लगा दिख रहा नहीं है। हमको लगा सर बोलेगा स्टूल पे खड़े रहो। तेरा बॉन्डिंग इधर तक पहुंचा, केमिकल बॉन्डिंग। कल है फेक नहीं है, वेबसाइट पे जाके देख, इकोनॉमिक टाइम्स में भी दिया हुआ है। 12th का रिजल्ट तो है ही कल, 12th का तो है ही कल। नहीं आया तो अच्छा है, नहीं आया तो रक्षाबंधन परसों मनेगा, और मनेगा। बोल भाई, अबे इतना छोटा नहीं लिखना, पढ़ने का है। पढ़ने लायक हो रखो, ऐसा छोटा लिखो बे, दिख रहा नहीं बे, अंधा हो जाएगा। क्या हुआ पायल? बोर्ड पे देखो, बुक में लिखो, बाजू वाले को देख के मत लिखो। नॉट मतलब प्योर। हुआ क्या? Alton. आया ना एक ही पे, हाँ एक पे। खाली छोटू को बहाना चाहिए बस, आलसी है वे, इसके लिए तो राइट नहीं पड़ा। वो आलसी है ना, इसके लिए तो राइट नहीं पड़ रहा है।
ये जल्दी बनाना, डेकोरेशन बाद में करो, पहले बनाओ फटाफट। देखो इस शीट में जितना अच्छे से बनाओगे ना, यही शीट में तुमको टेस्ट के टाइम यूज करने देने वाला हूँ। हाँ ऐसा छोटू बोल रही है, ऐसा छोटू का इच्छा है। हाँ नहीं सरप्राइज नहीं, छोटू ऐसा बोल रही है कि ये शीट हम लोग टेस्ट के टाइम यूज कर सकते हैं क्या? गलती नहीं है, जेंडर का प्रॉब्लम है। ऐसा सब मांग इनका ही रहता है। सही में चाहिए क्या? सच में चाहिए क्या? आज के टेस्ट के टाइम ये स्क्रीन पे जो है वो तुम पेज पे लिखो, पेज फाड़ के तुम यूज कर सकते हो। ऐसा करने का नहीं? हाँ ऐसे कैसा लिख दे। तुम्हें सिखाऊं नहीं कुछ आधा घंटा? हाँ रुको, एक काम करो, खुद लिखो, मैं रब करता हूँ। ये मोनोइशियस कौन है? कौन है ये मोनोइशियस? सही ना? कौन है मोनोइशियस? किसका आवाज था ये? एकदम पीकॉक जैसा है रे। फिर से कौन है पीकॉक? ये तार वाला पीकॉक है। ओ दीदी आज ही लिखने का ये पहला बेंच पे बैठ के भी रॉन्ग लिखती है। एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्या इसमें, और क्या एक्स्ट्रा निकलेगी? ओ भाई ऐसे लोग नर्क में जाते हैं। ये लोग ना एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिख रहे हैं, आज टेस्ट में काम आएगा ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ। इसमें भी मास बाय वॉल्यूम भी आता। वेदांत हुआ लिख के? कभी लिखेगा? जैसा मानसी का लिखे खत्म हुआ ना, मैं रब करने वाला हूँ। मानसी इधर पहुंच गई है, तो मानसी इधर है, और ये भी हो गया है, इधर है। और भाई छावा एकदम। हाँ मत बोले, फिर सर तेरे ऊपर आ जाएगा। तुम में से किसी को जगह से प्रॉब्लम है? जगह अच्छा नहीं है मेरा, तनय खुद अच्छा नहीं है, जगह अच्छा है, तनय अच्छा नहीं है। किसी को तकलीफ जगह से नहीं? ठीक है, सिद्धांत, एक सिद्धांत का जगह चेंज होएगा। सिद्धांत ये चेयर लेके इधर बैठेगा, ठीक है। यश का जगह चेंज होएगा। हाँ यश का जगह चेंज होगा। यश फुटबॉल के लिए जा ना सके ना, इसके लिए हम उसको, ठीक है, ये इधर से रख जा, वो अंदर से रख जा। और किसी को प्रॉब्लम है कुछ और मांग ले। क्या? कुछ और मांग ले। कुछ दूसरा इच्छा।
गणेश सर के लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम जगह से? हाथ ऊपर, बिंदास। दो लोग और। तेरे को कान फटता है तेरा आवाज से? इधर किसी और को प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तू शिफ्ट हो जा पीछे। श्रम नहीं आगे आ जाइए। आँच में आँच नहीं है ना? नहीं है तो पीछे सरक जाना। दोनों पीछे बैठ सकते हैं। कौन? हाँ, ये दोनों पीछे आ सकते हैं ना, पीछे 4 बैठ सकते हैं आराम से। प्राची नहीं आने वाले आज, आज नहीं आने वाले, कल प्राची आगे आ जाइए। प्राची और जेनिस बहुत गॉसिप करते हैं, जितना प्राची जेनिस प्रीत केविन, ठीक है। इधर ये दोनों छोटू, इनके बीच में ना किसी और को बिठाने का ज़रूरियत बहुत ऐसा बिठाना ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों टपक जाएंगे, ठीक है। जेनिस और प्राची टपक जाएंगे, प्रीत तो टपक ही रहा है। बच्चा केविन, केविन फिलहाल अच्छा चल रहा है, और वो ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए इसके लिए। अच्छा मैं हटू? चल भाई, मानसी खत्म हुआ। हाँ धीरे धीरे, खौफ होना चाहिए। चलो दूसरा भी हो गया ना? ये हो गया ना? ये वन शॉट मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, ठीक है। मेरे को आता है ऑलरेडी चैप्टर, मेरे को आता है, तुमको नहीं आता, इसके लिए तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। तुम बोलोगे सर का खुद का रिवीजन हो गया ना, इसके लिए वन शॉट रखता है। सर खुद प्रैक्टिस करता है ना? है ना छोटू भाई? जल्दी करो भाई, 5:30 भी होने आएगा अभी। सही हो जाएगा, वो होते होते 5:30 हो जाएगा तुम्हारा। इतना ध्यान से तुमने आगे का नोट्स बनाया क्या? तो तुम आज पेज पे इतना डेकोरेट करके लिख रहे हो। पीछे अच्छा लिखा बहुत। पेज पलट 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 से जा, ये तो आज का ही लिखा है। पहले का एकदम पहले का घटिया हैंड राइटिंग में लिखा रहेगा, इधर का उधर सब। एक आधा बुक खत्म हुआ रहेगा ना इसमें? आधा बुक गया रहेगा ना? एक बुक है। अनुष्का एक चीज 4-4 बार लिखी रही है ना, इसके लिए बुक खत्म होता है। वेदांत सब सब्जेक्ट्स का एक बुक खत्म नहीं हुआ ना अब तक? ओह एक्चुअल कंटेंट ना वेदांत ही लिखता है, उससे मालूम पड़ता है कितना लिखा है। ऑल इन वन मास्टर की। पहले ऑल इन वन लिखता है, फिर ऑल इन वन मार खाता है।
लिख के हुआ? वेदांत उसको हंस के दिखा दे, वो शर्मा जाएगा। वेदांत उसको हंस के दिखा। भाई बस करो, अभी बस करो। कितना लिखा हो उतना ठीक है। क्या हुआ? तुम ऐसा डेकोरेट करके नहीं लिख रहे हो जैसे इधर केमिस्ट्री का क्लास नहीं, कैलीग्राफी का क्लास चल रहा हो। हाँ, लिखे हुआ? लिखने का मन नहीं है ना? ठीक है। केविन, वो पढ़ने का ही है, आज इसी का टेस्ट है। क्या हुआ? हो गया? करो, रब करो, जल्दी रब करो, जल्दी रब करो। तू बोली ना रब कर, तू मेरे को बता के बोली रब करो। आया ना एक पेज में? आया ना एक पेज में? आया ना? थोड़ा थोड़ा बचा है। ओ भाई, आर यू फ्रॉम राजस्थान? देखो इसका अगर ज्यादा अच्छे से लिखते तो ऐसा मिलता तुमको, सही ना? हाँ, वाह सर, जेरोक्स मार सकते क्या इसका? हाँ, अभी ये लड़की बोल रही थी सर आ ही नहीं रहा, दिखा दिखा दिखा, और खींच कर डालेगा। ये लड़की बोल रही सर नहीं आएगा एक पेज में, तेरा नाम लिखा है, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। सही ना? चल अभी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इधर इसके लिए एक सिंपल चीज इधर, अगर तुमने 11th स्टैंडर्ड का केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चैप्टर तुमको 10% समझ में आएगा, 10% बस।
10%। कनेक्ट होता चैप्टर है इधर, इधर JEE में जाते हो तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इन 3 चैप्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। सही है। अब पहली बात तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो तुमको इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जहां पे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कब होता है ये? इक्विलिब्रियम पे आने के बाद। बहुत सही, बहुत सही। इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कब होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? हाँ, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सर दिस इज इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा है? लूपहोल। अरे यहाँ पे इक्विलिब्रियम, इधर रुक जा भाई, मेरे को बोलने दे, कभी तो मेरे को बोलने दे यार, अकेला ही बोलता रहता है। उधर किससे, जेनिस को तेरे से बात करने का इंटरेस्ट नहीं है, पायल पीछे मुड़ नहीं रही, वंश तेरे को ऐसा ऐसा मार मार के चुप करा रहा है। किससे बातें कर रहा है भाई? इक्विलिब्रियम देखो, वापस बता, उस तरफ कोई है क्या भाई? मालूम पड़ा संगीता उधर घर पे ऐसा तंत्र विद्या कर रही है ना, पूरा ऐसा मस्त, ऐसा क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो भी काला कलर का है। इधर वापस परेशान मत करो उसको, डिस्टर्ब मत करो, उसका अपना टेलीपैथी चल रहा है। हाँ वीडियो पर हो सकता हो कॉन्फ्रेंस हो। चलो इधर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये तुमने सॉल्यूशन में किधर पढ़ा? सॉल्यूशन में पढ़ा क्या ये चीज? पढ़ा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये पढ़ा सीधा बॉइलिंग पॉइंट पर। अब ये क्या था? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या था? बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां पे द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। मतलब यहां पे अगर एक कंटेनर, इसके अंदर पानी भरा है, ऊपर लिड रखा है, सही है, ऊपर लिड रखा है, सही है ना, तो यहाँ पे इधर से ये बॉईल हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है, मतलब इसके पार्टिकल्स इधर से ऊपर जा रहे हैं, सही है ना, पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हो रहा है वेपराइजेशन। क्लियर हुआ? ये पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, सही है। ये एक ऐसा स्टेट है इक्विलिब्रियम का जहां पे जितना पार्टिकल्स ऊपर जा रहा है उतना ही पार्टिकल्स नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन भी हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट चल रहा है। वाटर H2O में ऊपर जा रहा है, H2O में नीचे आ रहा है, वापस H2O में ऊपर जा रहा है, H2O में नीचे जा रहा है, सही है ना। ये इक्विलिब्रियम है, बट इधर कोई आयंस है क्या? नहीं। अभी आयंस को कैसे मैं लेके आऊं इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम समझा ना, इधर इक्विलिब्रियम तो क्लियर हुआ ना, बट अब मैं ये इक्विलिब्रियम को आयनिक स्टेट में कहां से लेके आऊं? आयनिक स्टेट पे कैसे लेके आऊं? तुमने कभी देखा, तुमको ये वाला इक्वेशन हमेशा सिखाया गया है, CH3COOH, ये टूट रहा है और बन रहा है CH3COO- प्लस H प्लस,
सही है, ये तुमको इक्वेशन बताया गया है। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 5%, सही है, 5% मतलब ये कितना होगा 0.05, मतलब यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स अगर इसके हैं तो इसके 5 बन रहे, इसके 5 बन रहे, समझ रहे हैं, 100 ये है, इसके 5 बन रहे, इसके 5 बन रहे, 95 एज इट इज बैठे, ठीक है। मतलब अगर मैं तुमको बताता हूँ कि ये पूरा सॉल्यूशन हम हटा के पानी वानी हटा के, इधर लिड हटा के, अब यहाँ पे प्रेशर का कोई लेना देना नहीं, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रेशर का कोई लेना देना नहीं, हमको बस एक सॉल्यूशन लेने का, एक सॉल्वेंट लेने का, इधर एक बीकर, एक सॉल्वेंट लूंगा मैं, अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, क्या है ये वाटर, सही है। इसमें मैंने 100 पार्टिकल्स किसके डाले, 100 मॉलिक्यूल किसके डाले, CH3COOH, सही है। मैंने क्या किया, 100 पार्टिकल डाले CH3COOH के, मतलब ये क्या है एसिटिक एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड, ये क्या है एक वीक एसिड, तो इसका डिसोसिएशन क्या होगा, वीक होगा। हमने पढ़ा ना आई वाला केस, कम डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन है बट कम, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, मैंने इसके 100 पार्टिकल डाले, 100 पार्टिकल डाले, 95 प्रेजेंट है किसमें, CH3COOH, और 5 किसमें, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, 5H प्लस, ये फिलहाल कंडीशन है अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसमें, अगर मैं बोल रहा हूं इसका वॉल्यूम है 2 लीटर्स, वॉल्यूम है 2 लीटर्स, मैं इसमें और 1 लीटर पानी ऐड करता हूं, क्या किया 1 लीटर H2 ऐड किया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया इधर, सही है। अब तुमने लेट चाटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, लेट चाटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट को तुम डिस्टर्ब करते हो तो वो फिर से इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करता है, सही है ना। वॉल्यूम जब 2 लीटर था तो इसका डिसोसिएशन 5% था, सही है। मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब इस 95 में से 93 बचेंगे, फिर इसका 7 हो जाएगा, ये वापस 7 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ गया, क्लियर हुआ। फिर मैं इसमें 1 लीटर डालूंगा, सही है। अब इसके 90 मॉलिक्यूल्स बचेंगे इसमें, और क्या है यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या होगा 10, समझा ये चीज, क्लियर हुआ। मैं फिर 1 लीटर ऐड करूंगा तो क्या आएगा 85 15 15, फिर 1 लीटर ऐड किया 80 20 20, मतलब तुमको समझ रहा है इक्विलिब्रियम पे आ जाता है ये, सही है। इक्विलिब्रियम किन के बीच में है, आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड, समझ रहा है चीज, क्लियर हुआ नहीं, समझा ये। आयनाइज्ड, आयनाइज्ड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और उधर नॉन आयनाइज्ड, सही है, न्यूट्रल, सही है। तो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझा तुमको। हम एक ऐसा रिएक्शन देखेंगे जो इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम किन के बीच में है, बिटवीन आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड पार्टिकल्स, एंटिटीज या मॉलिक्यूल्स, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हो सकता है ये एक आयन हो सकता है, अभी ये 2 आयन बना तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, समझ रहे ना, सही है। तो इक्विलिब्रियम किसका है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड नॉन आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, पक्का पक्का। तो आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक लिखो, ये लिखो, ये जनरल स्टेट है, सही है। और ये डायग्राम बनाओ, इसमें 3 स्टेट बताने का, 3 स्टेट। पहला स्टेट जब मैं बोल रहा हूं T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, अच्छा यहाँ पे ये बनाने का पहले ना ये बनाओ, इसमें T इक्वल टू 0, ये 100 है तो ये 0 है, ये 0 है, इधर सब लोग इधर पहले देखो, ये 100 था T इक्वल टू 0 पे, तो ये 0 है, ये 0 है, वॉल्यूम है
2 लीटर्स। सही है, वॉल्यूम क्या है 2 लीटर्स। यहां पे लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर्स। सही है, इधर कितना है 2 लीटर्स, तो ये 100 0 0। सही है, T इक्वल्स टू T 2 लीटर, ये हो गया 95, ये कितना बना 5 और ये बना 5। सही है, जब मैं T इक्वल्स टू T1 लिखूं यहां पे तो क्या मिलेगा 3 लीटर्स, तो ये क्या हो जाएगा 90 10 10। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। सही है, 4 लीटर किया तो T इक्वल्स टू T2, इधर हो जाएगा 85, इधर हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, समझा ये वापस मैं करता हूं 5 लीटर्स, तो T इक्वल्स टू T3 80, यहां पे 20, ये 20। तो तुमको ये बेसिक कंसेप्ट समझ रहा है क्या? कोई भी एक वीक एसिड या वीक बेस, जब तुम उसको पानी में डालो तो उसका एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। सही है, जैसा तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, समझा ये पक्का? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको 1 किधर मिलेगा, 1 किधर मिलेगा इंफिनिटी, 1 कभी मिलेगा ही नहीं, समझा ये चीज? 1 कभी मिलेगा ही नहीं, पूरा तो कभी टूटेगा ही नहीं हो, समझा ये? क्लियर हुआ? ऐसा करते 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 जाओ, एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा ये, फिर तुम कितना भी डाइल्यूट करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा ये? उस स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम पे आ गया हो। क्लियर हुआ? ये स्टेट भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहां पे मैंने ऐड किया ये इक्विलिब्रियम, 3 लीटर भी इक्विलिब्रियम, 4 लीटर भी इक्विलिब्रियम, 5 लीटर भी इक्विलिब्रियम। जब मैं वॉल्यूम ऐड करता हूं तो वो इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाता है। सही है, डिस्टर्ब होने के बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करता है। यहां पे इधर 2 से 3 लीटर किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो नया इक्विलिब्रियम आया कब? जब ये बन गया 90, ये बन गया 10, ये बन गया 10। सही है, 3 लीटर के होने के बाद इक्विलिब्रियम के आने के बाद मैंने फिर 1 लीटर पानी ऐड किया, वापस पूरा डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? अब नया इक्विलिब्रियम कब आया? 4 लीटर मतलब 85 ये होगा, 15 15 ये होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इक्विलिब्रियम बिटवीन आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स is known as ionic equilibrium. Equilibrium between ionized and non-ionized molecules is known as equilibrium. समझा ये? अभी लिख सकते हो एग्जाम्पल, क्या श्रुति समझा नहीं समझा? बाउंसर है थोड़ा थोड़ा। फाइव 45 तक लू, 45 मिनट्स का टेस्ट रखता हूं मैं, चलेगा ना? 45 मिनट में होता है, आराम से होता है, पूरा चैप्टर है, क्या डरने का। ब्रेक तो ठीक है ना, गणेश सर 10 मिनट रुक जाएंगे, गणेश सर का 2.5 घंटा वैसे भी तुमको पचेगा नहीं, है ना? आंखों से पानी आता है, कान से खून आता है रे, कान से खून आता है, आंख से पानी आता है, कान से खून आता है ना वेदांत? गणेश सर बाल भी नहीं खींचता ना तेरे, मालूम बड़ा मारते मारते बाल भी खींच रहे। हम लोग एक टीचर थी ना, वो लात भी मारती थी हमको, पता नहीं टीचर को क्या देवी भी आती थी लगता है।
देवी आ रही, हाथ बीत मार रही है। टीचर का नाम भी डेंजर था, तंगामा। सही में टीचर का नाम था तंगामा। हाँ, तंगावली की बहन तंगामा। क्या क्या, ये तो कोई राक्षसी का नाम लिख रहा है। हाँ क्या क्या, भाई रिकॉर्ड हो रहा है। मैं नवोदय में गया ना, बता दूंगा ये। तुम्हारा स्टूडेंट बोल रहा था, आईसीबी टीचर है हमारे पास। हाँ, जूलॉजी डिपार्टमेंट से। अरे नहीं, गलती नहीं, टीचर जूलॉजी पढ़ाते नहीं, टीचर उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। टीचर जू पढ़ाते नहीं, टीचर उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, टीचर उस सेक्शन से आ रही है। सही ना? अबे जल्दी लिखना। शर्मा शर्मा की क्यों लिख रही है रे? अभी ये भी बताओ ना, 90 में 10 10। अच्छा, मेरे को लगा रब करूंगा तो कुछ से नहीं लिख सकती। अभी ये अभी ना इधर 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 ये चैप्टर में ना, ये चैप्टर में ज्यादा दम नहीं है कोर्स के लिए। इसमें गिने चुने 4-5 क्वेश्चन है, वही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका क्वेश्चन बैंक देखोगे ना तो वो एक या दो पेज का है बस। क्वेश्चन बैंक 1 या 2 पेज का, एक ही क्वेश्चन आता है, एक लॉ है। ठीक है, पहले लॉ को देखते हैं। नाम कुछ ऐसा आई फंडू है नहीं लॉ का। अगर मैं तुमको एक एसिड दिखाता हूं जैसे कि CH3 COOH, और ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, ये इधर इधर ये एक एसिड है एंड ये इसका डिसोसिएशन है। ठीक है, अगर मैं T इक्वल टू 0 लिखता हूं तो ये इधर 1 है और ये 0 है और ये 0 है, क्योंकि रिएक्शन चालू नहीं हुआ है तो अब देना कि डिसोसिएट नहीं हुआ। वेदांत, रिएक्शन चालू नहीं हुआ तो ये डिसोसिएट नहीं हुआ। अगर मैं T इक्वल्स टू T बोलता हूं और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं बताता हूं अल्फा। सही है, कितना है मैं अभी नहीं देख रहा, मेरे को अभी तक इतना मालूम है कि इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर हुआ? 1 माइनस अल्फा। तो ये अगर अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा। तो ये भी हो जाएगा अल्फा। ठीक है, एन अल्फा अगर मैं इधर एन ऐड कर रहा हूं तो उधर भी करूंगा, बट अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, मेरे को मालूम पड़ गया ये क्या है, 1 क्या है? 1 मोल्स। तो ये क्या है? 0 मोल्स। ये क्या है? 0 मोल्स। तो ये क्या? 1 माइनस अल्फा मोल्स। तो ये क्या है? मोल्स। तो ये भी क्या है? मोल्स। सही है, सही है। अगर एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स है, तो तुम लोगों ने 11th में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है ना? क्या है ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बनता है प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक एग्जांपल के साथ एग्जांपल, अगर एक रिएक्शन है A प्लस B और ये बन रहा है C प्लस D। सही है, A प्लस B बन रहा है C प्लस D, तो कांस्टेंट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। सिंपल, इजी इजी।
यही चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो सही रहेगा, सही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे के लगाता हूँ तो के क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, ये और ये दोनों, सही है ना। तो ये क्या आएगा, CH3 COO माइनस और क्या है H प्लस, सही। अपॉन रिएक्टेंट कौन है, CH3 COOH, सही है। इधर तक इजी नहीं, बाउंसर, पक्का पक्का। अब मेरे को इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है क्या, नहीं। इसका कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं, इसका नहीं। मेरे को मोल्स मालूम है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा कॉन्सेंट्रेशन। याद है, ये याद है। ये अगर मोल्स है तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा कॉन्सेंट्रेशन, सही है। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स है और डिवाइड बाय V करूं तो ये बन जाएगा मेरा कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मेरे को इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, ये है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन ये है। तो अगर मैं यहीं पे अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, ये क्या है अल्फा बाई V, और ये क्या है अल्फा बाई V डिवाइडेड बाई क्या है, ये क्या है 1 माइनस अल्फा बाई V, सही है। इसको सॉर्ट करो अगर तो अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V अपॉन 1 माइनस अल्फा, सही है, सही है। V गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन V 1 माइनस अल्फा, सही है, सही है। अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखूं के ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सही है ना। क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट यहाँ पे ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये क्या है एक वीक एसिड है, सही है ना। ये वीक एसिड है और ये डिसोसिएट हो रहा है और मैंने इसके लिए ये कांस्टेंट यूज किया है, सही है ना। ये एक वीक एसिड है, इधर ऋषि ये वीक एसिड है, ये डिसोसिएट हो रहा है एंड मैंने इसके लिए कांस्टेंट यूज किया है, समझा ये, समझा। तो मैं इसको बोल सकता हूं K इक्वल्स टू डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स, और इसको मैं नाम दे सकता हूं Ka। आया, इजी है ना, ये इजी है ना। तो ये क्या हो जाएगा Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू 1 माइनस अल्फा, सही है। ये मिला तुमको, ये वाला इधर, यही लॉ तुम्हारा है। इस लॉ का नाम है ऑसवेल्ड्स लॉ, ऑसवेल्ड्स लॉ, सही है ना, सही है ना। इसका दूसरा नाम है डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक एसिड्स, सही है। इजी इजी, लिखो अभी खत्म। 3 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आया तो कितना मजा आता ना। तो 11th का है ना, 12th का बुक है किसके पास, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पुराना है। क्या पुराना बुक पढ़ रही है, वो एनसीईआरटी नहीं है, ये स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड ये दिखा दिखा तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अरे स्टेट बोर्ड का सिलेबस
स्टेट बोर्ड का सिलेबस भी चेंज हुआ था, ये पुराना स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, तो ये लेके आई। तो मैं वही सोच रहा हूँ, ये मैं भाई इतना टाइम से देख रहा हूँ, ये तो कभी नहीं देखा मैंने एनसीईआरटी में। वॉलपेपर बोल रहा हूँ। बड़ा चैप्टर नहीं है इसमें, छोटा है। इसमें पहले एसिड बेस थियरी से शुरू किया है। अरेनियस एसिड पढ़ा ना वो चीज, अरेनियस, हाँ था लास्ट से पढ़ा था अरेनियस एसिड पढ़ा ना, लॉरी ब्रॉन्स्टेड पढ़ाया मैं तुमको, अरेनियस एसिड, अरेनियस थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी एंड लुइस एसिड बेस थियरी। ठीक है, तीनों से करो। पहले ये जो 100% आता है ना वो खत्म करते हैं, तो इसके ऊपर अपन एमसीक्यू अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। अरेनियस के ऊपर कोई एमसीक्यू पूछेगा नहीं तुमको, वो 8वीं से पढ़ते आ रहे तुम। इधर अभी इसी इक्वेशन को देखो, इधर इधर सब लोग इसी इक्वेशन को मैं अगर देखूं तो इसमें अल्फा का वैल्यू क्या है? अगर वीक एसिड है तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.05, कितना मिलेगा ये? 0.95। ये तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही है, सही है ना? तो ऐसा इक्वेशन में हम अल्फा को, नीचे वाले अल्फा को, ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाले को इग्नोर किया तो खत्म हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, इसको हम करेंगे इग्नोर। क्यों? अल्फा बहुत कम है, सही है ना? अल्फा क्या है? बहुत कम है। तो के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? के ए इंटू वी। तो अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए वी। सही है। अभी एक क्वेश्चन तुमको आना चाहिए था, एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि हमेशा वीक एसिड क्यों? तेरे में दम है तो HCl ले, ज्यादा डिसोसिएट होगा तो क्या होगा? अरे भाई ज्यादा डिसोसिएट हो गया ना तो जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होगा, तो जितना न्यूमरेटर है उतना ही डिनोमिनेटर होगा, तो सामने सामने कैंसिल होके खत्म हो जाएगा उधर। समझा ये? पक्का? स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएंगे। सही है। तो यहाँ पे ये क्या देख, ये जीरो हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, भर जाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो ये वैल्यू तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो के क्या मिलेगा तुमको? इन्फिनिटी मिलेगा। समझा ये चीज? समझा? ये सीधा कैंसिल होने का गिनती है उसमें। क्लियर हुआ? ये पार्ट ही उड़ जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में पार्ट उड़ जाएगा, ये कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर ही खाली हो गया ना। इधर ये आ रहा है ना, इसके लिए पूरा गेम है। सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इधर कुछ बचेगा ही नहीं, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 0 है, तो इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 0 किया तो इन्फिनिटी जाएगा। नहीं भाई क्या बोल रहा है मानसी? ठीक है, लिखो फटाफट लिखो, इसके बाद वो भी दिखा देता हूँ। दोनों लिख लो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों लिखो। हो गया? करूँ अब?
चलो, अभी जिनको डाउट है कि भाई ये क्यों नहीं ले रहा, ये HCl क्यों नहीं ले रहा, सही है, HCl में डिसोसिएशन होगा H प्लस Cl माइनस, सही है। अभी यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 लेता हो तो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, सही है। जब टाइम t इक्वल टू t लूंगा तो ये 0 होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सही है। अब Ka का वैल्यू क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है H प्लस Cl माइनस अपॉन HCl। ये कब देखते हैं हम, टाइम t इक्वल टू t पे देखते हैं, 0 पे नहीं, टाइम t इक्वल टू t पे। तो टाइम t इक्वल टू t पे H प्लस कितना है 1, Cl माइनस कितना है 1, HCl कितना है 0, तो ये क्या मिलेगा तुमको, इंफिनिटी, सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए Ka तुमको मिलेगा इंफिनिटी। तो ये पार्ट इधर ही कट हो जाता है, खत्म, कुछ बचा ही नहीं आगे जाने के लिए। क्लियर हुआ। अल्फा है इधर नहीं है भाई, अल्फा कब होता है, जब वो कंप्लीटली डिसोसिएबल नहीं होता, सही है, टूटता, कंप्लीट टूटता है, तो अल्फा का कोई काम ही नहीं होता, सही है। जैसे कि HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, ये सब कंप्लीटली डिसोसिएबल है, सही है। इधर कोई अल्फा नहीं बनने वाला, अल्फा तुम्हारा 1 है, समझा, ये अल्फा क्या है इधर 1 है। तो जो वीक एसिड्स है जैसे कि CH3, COOH, H2CO3, सही है ना। ये तुमको दूसरा एग्जांपल मिला, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। HBr आया, HI, ये केस मिल रहा है तुमको वीक एसिड्स के, सही है। बट ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इजी वाले दो लेके अपन चल सकते हैं, समझा ये। इसमें और एक तुमको चाहिए तो HCOOH, फॉर्मिक एसिड, सही ना। जब तुम्हारे हाथ पे चींटी काटती है ना, तो काटती नहीं है, वो अपने मुंह से फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देते हैं तुम्हारे हाथ में, तो ये वही फॉर्मिक एसिड है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये किसके लिए है, ये फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है, ये कोई लॉ नहीं है, ये प्रूफ है कि हम वीक एसिड्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, समझा ये। क्लियर हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं पढ़ रहे सुलेखा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएबल है, तो उसका अल्फा 1 हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा, तो K क्या हो जाएगा इंफिनिटी, सही है ना। एक सिंपल चीज याद रखने का, इधर Ka जितना ज्यादा होगा, Ka जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अल्फा Ka इंफिनिटी का मतलब 100% डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट मतलब जितना HCl है उतना H प्लस दे देगा, 100 है तो 100, 200 है तो 200, 500 है तो 500। Ka जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। क्लियर हुआ ये चीज। ये तुमको फिर ऑर्गेनिक में आएगा, Ka वाला पार्ट हुआ। स्टॉप करूं, चलो मोबाइल लो।